की अखंड ज्योति जलाने वाली माता सावित्री बाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान माता रमाई के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं की वीरांगनाओं को नमन करते हुए और इस संसार के सबसे अनमोल रत्न हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व बोधिसत्व जिन्होंने 29 साल में अपना घर छोड़ा, बुद्ध युवा थे और बड़ी क्रांति उन्होंने की। बाबा साहेब क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखते हैं कि बुद्ध के विचारों को सीमित करने की कोशिश की गई, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के संस्थापक के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो बाबा साहेब कहते हैं कि बुद्ध की जो क्रांति थी वो धार्मिक नहीं थी, बुद्ध दुनिया के सबसे पहले समाज सुधारक थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ पर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला और शूद्र जाति से आगे निकल कर आए ज्योतिबाराव फूले। उम्र थी 17 साल जब उनका अपमान किया गया एक बारात में। ज्योतिबाराव फूले ने सोचा मेरा क्या दोष है, मेरा क्यों अपमान किया गया। चंद मुट्ठी भर लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है और अपने फायदे के लिए तो वो क्या करते हैं कि मुझे ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना, मुझे इस व्यवस्था में नहीं रहना, मुझे व्यवस्था परिवर्तन करनी है, मुझे व्यवस्था परिवर्तन करनी है। वो 17 साल का युवक सोच रहा था, तो उन्होंने खुद शिक्षित हुए और अपने साथ साथ अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फुले को शिक्षित किया। जब सावित्री बाई फुले बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनकी उम्र थी 17 साल और जब ज्योतिबाराव फुले ने पहला स्कूल खोला उनकी उम्र थी 21 साल। 17 साल 21 साल का युवा सोच रहा था, ये बच्चों ने नहीं सोचा, ये युवा बुजुर्गों ने नहीं सोचा, ये युवाओं ने सोचा। उसके पास मूवमेंट आई छत्रपति साहू जी महाराज के हाथों में, वो 20 साल के थे। उन्होंने जन कल्याणकारी फरमान जारी किए, रिजर्वेशन उन्होंने दिया, एजुकेशन उन्होंने फ्री करवाई और वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद मूवमेंट आई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथों में, उम्र थी 25 साल। जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो संशोधन का विषय वहां पर लिया और संशोधन का विषय लिया। उनकी सोच का दायरा देखिए और हमारी सोच का दायरा देखिए। तो इस देश में जितनी भी क्रांतियां हुई है वो युवाओं ने की है, तो युवाओं को आगे आना होगा मिशन मूवमेंट पे, क्योंकि बिना युवाओं के इस देश में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। दूसरा, इस देश की जो 50% की आबादी है वो महिलाओं की है। महिलाएं कहाँ है, कहाँ दिख रही है महिलाएं? बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा विश्वास हम महिलाओं को दिया, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा देने का काम हम महिलाएं कर रही है। महिलाएं कितनी ताकतवर हैं, महिलाएं कितनी पावरफुल हैं, ये महिलाएं आज भूल गई हैं। क्योंकि एक महिला 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, जब बच्चे को जन्म देती है तो जिंदगी और मौत के बीच में होती है, लेकिन फिर भी अपने सपूत को जन्म देती है। वो महान इसीलिए भी है क्योंकि वो एक ऐसे वारिस को पैदा करती है जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। उसकी गोद में, उसकी कोख में इस देश का भविष्य होता है। लेकिन आज महिलाएं मानसिक रूप से गुलाम बनी हुई है। वो पाखंड पाठ, कर्म पाठ, त्योहार, व्रत, पूजा पाठ में उलझ कर रह गई और अपनी ताकत को भूल गई। बाबा साहेब ने कहा था नागपुर की महिलाओं को ललकारते हुए कि माँ मैंने तेरी कोख से जन्म लिया इसीलिए मैं अपमानित होता हूँ। आपकी ये कोख कोई साधारण कोख नहीं है, ये एक महान कोख है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत को भूल गए। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी कोई भी आंदोलन हमारा सफल नहीं हो सकता। आप देखिए कि जब बाबा साहेब आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो पहाड़ का आंदोलन हो या नासिक, चाहे नासिक का कालारापति का आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों में महिलाओं ने भागीदारी की। तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे आना होगा, तो ही हमारा मिशन सफल हो सकता है। आखिर में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि दुनिया अपने आप नहीं बदलती, दुनिया को बदलने वाला चाहिए। रूढ़ियों के सामने
डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे दिमाग में पैदा किया और दुनिया को बदला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुम्हारी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय।